हर दिन उसको स्पून फीडिंग की आदत मत डालिए, है ना। प्रॉपर वे पे डिसिप्लिन में आप काम कराइए कि ये टाइम है, ये आपका टिफिन है, आपको लेके जाना, इंडिपेंडेंट। और उनको बहुत डिमांडिंग नहीं रहते हैं कि हमें यहाँ जाना वहाँ जाना। मालूम है माँ के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो जो समय है रात को है, दिन को है, तो हम उनके साथ बैठ के बहुत एंजॉय करते हैं। आज हमको अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की ओर जो है फोकस करना है, ना कि वो जीवन में क्या बनते हैं एज ए कैरियर, उससे ज़्यादा प्राथमिकता एक अच्छे इंसान के लिए। सीमा में नहीं बांधा जा सकता और हर जगह भगवान नहीं होते, इसलिए भगवान ने माँ बनाई है। मातृ ऋण से मुक्ति पाना तो शायद मनुष्य जीवन में संभव ही नहीं है, और एक माँ ही है जो अपने बच्चे के लिए हर समझौते करती है, हर वो दुख तकलीफ सहती है जो बच्चों को उस तकलीफ से दूर रख पाए। मदर्स डे के इस स्पेशल खबर में हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं मोनिका पांडे जी से। इंस्पेक्टर हैं डीएसपी में, लेकिन कई ऐसे थानों के प्रभारी रह चुकी हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। रात बेरात ड्यूटी, पेट्रोलिंग और ऐसी ड्यूटियों के बीच में अपने बच्चे की केयर करना आसान नहीं होता। कैसी कैसी तकलीफें आती हैं, कई बार बच्चों को बुखार में छोड़ के जाना पड़ता है, कई बार बच्चों के साथ में रहे हैं और अचानक फोन आता है आपको फील्ड में निकलना है, लेकिन ममता लुटाने में कोई कमी नहीं है। मोनिका जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू कोमल, थैंक यू। मदर्स डे की हम बात कर रहे हैं। माँ शब्द एक शब्द है मात्र, लेकिन व्याख्या बहुत बड़ी है। आप एज ए वर्किंग वुमेन किस रूप में देखती हैं मदर्स को? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरी महिलाओं को और सारे बच्चों को, सभी अभिभावकों को मदर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। मदर्स डे ही अपने आप में पूर्ण है, उसके लिए हम कोई ऐसी बातें नहीं कर सकते। मेरी माँ है, वो आज भी मेरे लिए अपूर्णीय है, वंदनीय है। उनके विषय में मेरे पास शब्द ही नहीं है। और वैसे ही रहता है कि हर माँ को अपने बच्चे का देखभाल करना, उसके बारे में चिंता करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम वर्किंग वुमेन इस चीज़ को लेके थोड़ा दोहरा दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि हमें घर भी देखना है, काम भी देखना है, और बच्चों की अच्छी परवरिश हो, उनका भविष्य अच्छा हो, तो इसमें तालमेल बिठाना ही हम पढ़े लिखे लोगों का काम है। तो वो हम बखूबी करते हैं। परेशानियाँ अवश्य आती हैं, पुलिस विभाग में है तो बहुत सी परेशानियाँ आती हैं। छोटे बच्चे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, या उनका पेरेंट्स मीटिंग है, उनको पढ़ाना है, उनके एग्ज़ाम है, लेकिन हम उनको समय नहीं दे पाते हैं। उनका टिफ़िन बनाना, उनका खाना बनाना, ये सब से हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनके क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ बैठें, और हमारा इमेज ऐसा हो, हमारे कार्य को देख के हमारे बच्चे समझते भी हैं, और बहुत परिवर्तन रहता है। बड़े पेशेंसफुल रहते हैं हमारे बच्चे, बहुत धैर्य के साथ काम करते हैं, और उनको बहुत डिमांडिंग नहीं रहते हैं कि हमें यहाँ जाना वहाँ जाना। मालूम है माँ के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो जो समय है रात को है, दिन को है, तो हम उनके साथ बैठ के बहुत एंजॉय करते हैं। एक दौर कोविड का भी था और उसके पहले कई ऐसे वाकये आपके साथ हुए होंगे कि आपको कहीं थोड़ा सा फील हुआ होगा, काश ये नौकरी नहीं होती तो मैं अपने बच्चे के साथ में होती। नहीं, कभी ये विचार तो नहीं आया कि ये नौकरी नहीं होती, क्योंकि ये नौकरी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं इसको बड़े सेवा भाव के साथ लेती हूँ कि हर महिलाओं का एक कर्तव्य होता है कि सेवा करें। तो मैं तो यहाँ रह के बहुत बड़े पैमाने पे सेवा करती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। हाँ, कोविड के समय में बहुत दिक्कत आई कि जैसे हम जाते थे तो मेरा बेटा छोटा ही था, तो उसको अलग कमरे में रहना होता था, मैं अलग कमरे में। हम दीवार की आड़ पे बात करते थे। उसको कोई परेशानी है तो नहीं नहीं बेटा अंदर नहीं आना, मम्मा मुझे आपसे मिलना है, नहीं 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 दूर रहो दूर रहो। तो वो बड़ा भाव था। बीच में मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे उनको घर से बाहर भेजना पड़ा कि नहीं मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे भाई के यहाँ रहें। और फिर जब उसकी कभी तबीयत खराब होती थी तो मैं पास नहीं जा पा रही हूँ उसके, वो बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन संभाल लिया, ईश्वर की कृपा है। इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। वो मेरे साथ रहती हैं, या मैं उनके साथ रहती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। मैं उनके साथ रहती हूँ, वो मेरे बच्चे को वैसे ही केयर करती हैं जैसे मैं करती, तो मैं बड़ी बेफिक्र होके काम कर पाती हूँ, क्योंकि वो घर में है तो मुझे कोई नानी का प्यार बच्चों को ज़्यादा मिलता है, और नानी के साथ ज़्यादा घुला मिला है। वो आज भी उनको मम्मी ही बोलता है, मेरे को मेरे नाम से बोलेगा, उनको मम्मी बोलेगा। तो वो भाव है और उनकी परवरिश है। मेरा योगदान तो सिर्फ उसको सहयोग और कंफर्ट जोन प्रदान करना है, वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि करा पाऊँ। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मदर्स डे पे? मैं सभी वुमेन बहुत सारी ऐसी है कि जो बिल्कुल
सुलझी उलझी रहती है कि कहीं ना गिल्टी फील होता है कि हम अपने बच्चों को लिए ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर जी, पा रहे, जी। तो वो अपने आप में ही घुटती रहती घूमती हैं। रहती हैं। सबसे पहले तो सभी मदर्स को मदर होने के लिए बधाई कि वो एक माँ है। इससे बड़ा गिफ्ट तो आज तक किसी को मिला नहीं है। तो अपने बच्चे को बहुत प्यार दें। बच्चा आपको समझता है, वो देख के समझेगा। हर दिन उसको स्पून फीडिंग की आदत मत डालिए, है ना। प्रॉपर वे पे डिसिप्लिन में आप काम कराइए कि ये टाइम है, ये आपका टिफिन है, आपको लेके जाना है। इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन का बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाता है। उसको बहुत नीड नहीं रहती है, उसको अकेले करने की आदत होती है। ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, पढ़ना है, बुक्स लाने हैं, या कोई दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए आप वर्किंग हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके खुश होइए कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश कर सकते हैं, उसकी हर खुशियों को ध्यान में रख सकते हैं, उसे एक कंफर्ट जोन प्रदान कर सकते हैं, उसको हर जो आज के भविष्य में नीड है कि अच्छी कोचिंग मिल सके, अच्छा एजुकेशन दे सकती हैं, अच्छे कॉलेज स्कूल में भेज सकती हैं, वो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं। तो आप उस भाव से रहें। अपने परिवार को ज़रूर बहुत सम्मान के साथ रखें, क्योंकि वर्किंग वुमेन के लिए ये बहुत नीड है कि वो अपने माँ को उतना रिस्पेक्ट करे, अपनी सास को रिस्पेक्ट करे, अपने घर के लोगों को रिस्पेक्ट करे, उनका ध्यान रखें, ताकि वो उनके साथ रहें या ये उनके साथ रह के उस जीवन का जो अद्भुत पल है उसको जी पाएँ। तो आप सबका सम्मान करिए, सबके साथ रहिए, खुश रहिए और अपने समय को क्वालिटी में बदलिए कि मैं इस टाइम को कैसे बच्चों को दूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम, वर्किंग टाइम तो बिल्कुल 10 to 5 है। यदि हाउस जो उसमें है, आप फील्ड में नहीं है तो आप उसको उस ढंग से मैनेज करिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट, उसके साथ आप अपना जीवन अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल मोनिका ने जिस तरह से बताया कि टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी टाइम, और दूसरा परिवार। परिवार आजकल हम अकेले रहने की जो आदत है कि हमें ससुराल नहीं चाहिए, हमें मायका नहीं चाहिए, हमें अपने पति के साथ अकेले रहना है, बच्चों को अकेले पालना है, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं वापस लौट कर आ रही है। संयुक्त परिवार का जो महत्व है वो आज समझ में आता है कि अगर माँ की ममता ज़रूरी है तो नानी और दादी का प्यार भी ज़रूरी है। मदर्स डे की स्पेशल स्टोरी में अब जुड़ी हमारे साथ डीएसपी शिल्पा। शिल्पा उस वक्त चर्चा में आई थी जब प्रेगनेंसी के दौरान दंतेवाड़ा में कोविड में उन्होंने कठिन ड्यूटी निभाई थी और एक संदेश दिया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें काफी अप्रिशिएट किया था और उन्हें संदेश भी दिया था ट्विटर के माध्यम से। शिल्पा, एज ए मदर आप क्या फील करती हो ड्यूटी और बच्चे को देखना? बच्चा काफी छोटा है आपका भी। बिल्कुल, एक तरीके से प्राउड फील भी होता है क्योंकि बच्चा अभी से इस चीज़ की आदत डाल चुके हैं कि उनकी जो माता है वो ड्यूटी पे जाती है और जो अन्य माताएं जो घर पे समय दे पाती है उनकी तुलना में उसको कम समय मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे के लिए एक तरीके से ये अच्छा ही बोलो, ये फील करती हूँ कि अभी से उस चीज़ को हैबिट में ला लिया है। और हमारे लिए कहीं ना कहीं एज अ मदर एक चीज़ तकलीफदायक जरूर होती है कि समय मैं उतना नहीं दे पाती, लेकिन हाँ अगर मेरा बच्चा सपोर्टिव है इस चीज़ में, शुरू से इस चीज़ को, चूंकि हमारी ड्यूटी जिस तरीके से रहती है उसमें समय का बिल्कुल अभाव रहता है परिवार के लिए, उसमें भी मेरा बच्चा जो है इस चीज़ को समझता है कि मेरी मम्मी ड्यूटी गई है और ज़्यादा परेशान नहीं करना है, तो बिल्कुल अच्छा है। और आगे उस चीज़ को देख के हौसला मिलता है कि कठिन से कठिन स्थिति में भी मैं ड्यूटी कर सकती हूँ। ड्यूटी की बात करें तो अभी बेटा आपका कितने वर्ष का हुआ? अभी 2.5 साल का है। 2.5 साल का बेटा। और जब प्रेगनेंसी में आप थी दंतेवाड़ा में, आपने काफी उस समय से, मुझे लगता है कि बच्चे को लग रहा होगा मेरी मम्मी शुरू से काफी ड्यूटी के प्रति काफी समर्पित है। बिल्कुल, वो जो समय था उस टाइम जो हमने सरवाइव किया था, पूरे देश ने मेरे ख्याल से पूरे मैं बोलूँ तो विश्व ने उस टाइम को स्थिति को झेला है, चाहे वो माँ हो, पिता हो, हर वर्ग का जो है बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बोल सकती हूँ कि एक कठिन समय था और हर कोई उस चीज़ को लड़ के आगे निकला है। तो उस टाइम चूंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो बच्चे भी जो है उस चीज़ को मेरा बच्चा भी जो है उस चीज़ को समझा है उस कठिन स्थिति में, तो अब बिल्कुल उसके लिए जो स्थिति है अनुकूल है और हौसला बिल्कुल मिलता कोई है। ऐसा वाकया कि जब आपका बच्चे को आपकी खास जरूरत हो और आप उस पर ड्यूटी में हो? बिल्कुल, कभी ऐसा रहता है कि हेल्थ का इश्यू आता है, कभी बुखार रहता है और उस टाइम भी ड्यूटी जाना पहली प्राथमिकता बन जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा तकलीफ ज़रूर होता है क्योंकि माँ है और बच्चे को तकलीफ है और आप उसको छोड़ के पहली प्राथमिकता अगर ड्यूटी को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चा इस चीज़ में हिम्मत दिखाता है कि नहीं आप ड्यूटी जाओ, इस टाइप का अगर उनके तोतली ज़बान से मिलता है। कौन है अभी आपके बच्चे? जी, मेरी माताजी हैं और पिताजी भी हैं, तो एक सपोर्ट हो जाता है जिस तरीके से मम्मी की उन्होंने बात करें, चूंकि आप खुद माँ बन चुकी है और आपकी माँ ने अब आपके बच्चे को देख रही है, तो किस सुख में लगते, माँ का क्या आप विकल्प देखती हैं? अ,
माँ ये मुझे इस चीज़ का ये लगता है कि मैं अपने माँ के साथ रही हूँ और अब मेरा बच्चा मेरी माँ के साथ है, तो जिस तरीके से मेरी माँ ने मेरा लालन-पालन किया था वो बिल्कुल वो छाव माँ का मेरे बच्चे को मिल रहा है नानी माँ के माध्यम से और सपोर्ट भी मिलता है, कैसे उन्होंने ये सब चीज़ किया है, तो हौसला मिलता है और मजबूती भी मिल रही है। मदर्स डे पे क्या संदेश देना चाहेंगे? मदर्स डे में मैं सभी माताओं को और साथ-साथ उन सभी पेरेंट्स को और पिताओं को भी जो कहीं न कहीं माता की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास माता का साया नहीं है, माता की छाँव नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पिता उनकी भूमिका निभा रहे हैं, तो वो भी एक मदर्स डे का बहुत बड़ा मेरे ख्याल से रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन सभी को मैं यही शुभकामनाएँ और देना चाहती हूँ मदर्स डे की और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि आज हमको अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की ओर जो है फोकस करना है, ना कि वो जीवन में क्या बनते हैं एज़ अ कैरियर उससे ज़्यादा प्राथमिकता एक अच्छे इंसान के लिए। बिल्कुल शिल्पा ने जिस तरीके से कहा कि हमें असली जो पेरेंटिंग है वो ये है कि हमें अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, कैरियर तो अपने आप अच्छा हो ही जाता है। और जिस तरीके से शिल्पा की मम्मी ने उनकी देखभाल की थी, आज उनका बच्चा भी अपनी नानी माँ के प्यार के साए में पल रहा है और ड्यूटी और माँ की जो भूमिका है शिल्पा भी बखूबी निभा रही है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।